हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के मेरी इस वीडियो का टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इस आयोग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उनको कवर किया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी हर लेवल की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्पेशली यह MPPSC और UPSC के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है और SSC की भी एग्जाम के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप डाउट ना रखिए कि क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। न्यू चैनल है, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि यह चैनल आपकी भी सपोर्ट करेगा GK GS से रिलेटेड कोई भी डाउट के लिए। ओके, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करिए और आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई है। तो फ्रेंड्स, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, 1964। अगला प्रश्न है, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस से केंद्रीय संस्थाओं को भ्रष्टाचार विरोधी शीर्ष संस्था कहा जाता है? तो यहाँ से जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है फ्रेंड्स CVC, वह एक भ्रष्टाचार विरोधी शीर्ष संस्था है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भारतीय संसद द्वारा दर्जा प्राप्त है। तो कौन सा दर्जा प्राप्त है यह बताना है। तो दोस्तों, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है CVC, इसको सांविधिक दर्जा प्राप्त है संसद द्वारा। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, आपको याद रख लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्र के लिए है। तो केंद्र के लिए क्या है आप में ये बताना है। तो फ्रेंड्स, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वह भ्रष्टाचार के मामले में एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, मतलब सलाह दे सकता है सरकार को। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा। आपको ये भी याद रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक निकाय है। सेकंड है कि यह एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इतना हो चुका है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संसद द्वारा किस वर्ष सांविधिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, जो CVC है इसे 2003 में संसद द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा फ्रेंड्स, याद रख लीजिए। और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार सतर्कता आयोग की सलाह सिफारिश को किस प्रकार लेती है? तो फ्रेंड्स, वह स्वीकार कर ही लेती है। ठीक है, मतलब ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा कि वो क्या करेगी, स्वीकार करेगी केंद्र सरकार। ओके, अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार से शिकायतों के संदर्भ में निम्न अधिकार प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि यह जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन निम्न की सिफारिश पर किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो संथानम समिति है इसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, यानी कि अपना ए नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा। आपको इसको रट लेना है, संथानम समिति। ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पर CVC की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न प्रकार की संस्था है। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है फ्रेंड्स, यह है एक बहुसदस्यीय संस्था। ठीक, तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, आपको यह याद रख लेना है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में मैं ये टॉपिक पूरा कवर करवा ही दूंगी, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका यह आयोग कंप्लीट हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट है। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है दोस्तों, उसकी वेबसाइट है www.cvc.nic.in। ठीक है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रख लेना है आपको।
अगला प्रश्न है, शुभम दिल्ली से बेंगलुरु हवाई सफर करते हैं। मतलब एक पर्सन है जो दिल्ली से बेंगलुरु क्या करते हैं, हवाई सफर करते हैं। वह किस प्रकार की शिकायत सतर्कता आयोग में कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स वह कर सकते हैं कि सेवा प्रदाय में रिश्वत की। चूंकि यह जो आयोग है वो भ्रष्टाचार के विरोध में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रिश्वत की शिकायत हम कर सकते हैं। किससे? केंद्रीय सतर्कता आयोग से। तो यानी कि सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जागरूकता सप्ताह मनाता है, तो कब मनाता है यह बताना है। तो दोस्तों जो सरदार पटेल जी का जन्मदिन है उस वाले सप्ताह को केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाता है। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में उक्त कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने सारे ही कथन सत्य लिए हैं, और इसलिए लिए हैं कि आपको चारों कथन याद रखने हैं। क्या पता कोई भी मतलब क्वेश्चन में कोई भी यहाँ से ऑप्शन उठा ले, तो आपको याद रखना है सारे ही सत्य हैं। ठीक है, चलो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। ये भी ठीक है। आयोग की कार्य प्रभावित न हो इसलिए इसे कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। ये भी सही है कि जो कार्यकारी प्राधिकरण है उसके नियंत्रण से मुक्त है। थर्ड है, केंद्रीय सरकारी आयोग की सलाह को मानने से इनकार करती है तो उसे लिखित रूप से आयोग को बताना होगा। यह भी सही है। और आयोग को दीवानी न्यायालय के बराबर शक्तियां प्रदान की गई है, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड चारों ऑप्शन सही है। तो आप याद रख लीजिए कि सभी है ना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है पर आपको याद रखना है कि जो सभी ऑप्शन है वो राइट होंगे। ठीक है, याद रख लीजिए सारे जो ऑप्शन है इसको याद करना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि सतर्कता आयोग का कार्य क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स जो सतर्कता आयोग है उसके जो कार्य क्षेत्र है, मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, चारों ही ऑप्शन राइट है। तो ई नंबर का ऑप्शन राइट होगा। देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है, संघ सरकार के प्रथम दर्जा के अधिकारी, वो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है, राष्ट्रीय बैंकों के स्केल से ऊपर के अधिकारी। ठीक है। आरबीआई, नाबार्ड एवं सिडनी के ग्रेड डी है ना, डी आएगा, तथा इससे ऊपर के अधिकारी, यह भी सही है। और 8700 या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, तो ये भी सही है। मतलब चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे, तो आपको देख लेना है इसे एक बार। ठीक, अगला प्रश्न है, सतर्कता आयोग के संबंध में असत्य है। तो चलो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले एक एक करके। सतर्कता आयोग के संबंध में असत्य है, तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। तो फ्रेंड्स यह भी सही है। ठीक है, कि जो आयोग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों पर रखा जाता है, तो ये भी सही है। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष, सॉरी ना ये 5 गलत लिखा गया है, 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है, तो यह भी सही है। मतलब तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। जो चौथा ऑप्शन है कि आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गृह मंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष द्वारा की जाती है, तो यह गलत है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा कि जो डी वाला ऑप्शन है वो असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिए जाने संबंधित सत्य है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर तो होगा ई, मैं पहले से ही बता देती हूँ। अब रही 4 ऑप्शन की बात, तो हम इसे देख लेते हैं एक एक करके। पहला है, राष्ट्रपति केंद्रीय आयुक्त व अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को हटाने के अधिकार रखते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी, सही है। केंद्र सरकार को राष्ट्रपति इन्हें नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर हटाने को कह सकते हैं। हाँ जी, कह सकते हैं। थर्ड है, राष्ट्रपति सीधे निर्णय न लेते हुए इस स्थिति के विषय को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। ये भी सही है। अगर वो सीधे निर्णय नहीं लेना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। फोर्थ है, पद से हटाने का जो निर्णय है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोप सिद्ध होने पर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शन राइट होंगे। ठीक, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य चुने। तो फ्रेंड्स
हम एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि आयोग की एक मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा है, यह भी सही है। यह शाखा सीबीआई के तकनीकी मामलों के अनुसंधान में मदद करता है, तो ये भी सही है ना। फिर है इसका कार्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी विषयों पर सलाह सहायता प्रदान करना है, तो यह भी सही है। पर जो चौथा ऑप्शन है कि यह लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की मौलिक जांच भी करता है, तो यह गलत है फ्रेंड्स। इसका मतलब डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। आपको याद कर लेना है, सारा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में सत्य है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्या ही है। तो मैं आपको बता दूं पहले कि जो चारों ऑप्शन है गलत लिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से कोई भी ऑप्शन फंस सकता है। तो आयोग अपनी कार्यवाही नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से संचालित करता है, तो ये भी रॉन्ग है। आयोग का चरित्र न्यायिक तो है, किंतु इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी अप्राप्त है ना, इसको आप देख लीजिए। और पीछे हमने देखा था कि दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत है। आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्य करने के लिए कटिबद्ध है, नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत है ना। फोर्थ भी गलत है, इसका मतलब इसका ऑप्शन राइट होगा ई नंबर, है ना। जो सभी ऑप्शन है वो क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, असत्य का चयन करें। इसमें कौन सा करना है, असत्य का, है ना। तो देख लेते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं। पहला है लोकपाल केंद्रीय सतर्कता आयोग को अधिकारियों की शिकायत भेज सकता है, तो ये तो सही है ना। लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों के निराकरण के लिए आयोग जांच निदेशालय स्थापित करता है, बेटा ये भी सही है ना। इस प्रकार की जांच पड़ताल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है ना, पीछे देखा था कि ये गलत है ना। और रही बात फोर्थ की, तो ये सही है। इसका मतलब सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सत्य है। तो फ्रेंड्स मैं पहले बता दूं आपको कि सारे ही ऑप्शन राइट है। चलो हम इसको एक बार देख लेते हैं। कोई व्हिसल ब्लोअर भ्रष्टाचार उद्घाटन करता है तो उसे केंद्रीय निगरानी आयोग संरक्षण दे सकता है। कौन सा, केंद्रीय निगरानी आयोग, ठीक है, मतलब सतर्कता। सेकंड है आयोग व्हिसल ब्लोअर पर दुर्भावना अथवा असत्य शिकायत देने पर 2 साल की सजा और 30,000 जुर्माना लगा सकता है, यह भी सही है। आयोग के पास व्हिसल ब्लोअर पर सजा या जुर्माने का अधिकार है, यह भी सही है ना। व्हिसल ब्लोअर भ्रष्टाचार उद्घाटन लिखित तथा ईमेल माध्यम से भी कर सकता है, तो यह भी सही है। मतलब चारों ऑप्शन सही है, तो ई नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। तो यह अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। ओके, आज के लिए थैंक यू।